मेरे प्रिय, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें अपने उन प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है जिसका तुम इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तुम्हारे उन सवालों के जवाब जिसके लिए तुम बहुत परेशान हुआ, जिसे ढूंढने में तुमने अपना बहुत समय गंवाया और जिसका कोई राह तुम्हें नज़र नहीं आ रही थी, आज वह स्पष्ट होगा। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हें पूर्ण आंतरिक शांति पहुंचाने का कार्य करेगा। तुम्हें वह सभी बातें बताएगा जिन्हें जानने की आवश्यकता तुम्हें सबसे ज़्यादा है। मेरे प्रिय, प्रेम में तो क्या खोया है क्या पाया है, यह भी आज तुम्हें पता चलेगा। जीवन में तुम जिस राह पर बढ़ चले हो, यह भी आज तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, बहुत से दुखों का सामना किया है। प्रतारक न जाने कितने घूंट पिए हैं आंसुओं को, तो तुमने घोल कर पी दिया है। फिर भी तुम्हारे जीवन से दुख समाप्त हुए ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर प्रसन्न रहने की भावना सदैव उत्पन्न नहीं होती, किंतु परिस्थितियाँ तुम्हारी ऐसी आन पड़ती हैं कि तुम्हें थक कर मजबूरन दुखी हो जाना पड़ता है। और आज जबकि मैं यह सब कुछ समझता हूँ, तो मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत करने ही आया हूँ। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्रिय, प्रेम की कसौटी पर तुम्हारी जीत हुई है, न केवल अपने साथी के लिए, न केवल अपने परिवारजनों के लिए, बल्कि सांसारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी रूपों में तुम प्रेम को सर्वोपरि रखते हो। यह बात ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से समझ पाया है। भावनात्मक रूप से इन परीक्षाओं ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन यही परेशानी है जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर मजबूती का जन्म हुआ और तुम्हें उन परिस्थितियों से पार पाने का भी अवसर मिला, साथ ही अनुभव मिला जिनसे पार पा जाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। और जो इनसे पार पा जाता है, उसे फिर जीवन में अन्य दुख छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर की शरण में आ जाता है। वह इस तत्व को प्राप्त कर जाता है। उसके जीवन में आ रही मुश्किलें उसे दुख और निरर्थक मालूम पड़ने लगती हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम बहुत सच्चा है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए भी किसी भी हद तक, किसी भी कसौटी तक जाने को तैयार रहते हो। यह प्रेम केवल तुम्हारे साथी के प्रति ही नहीं, अपितु तुम्हारे परिवारजनों के प्रति की है, जिनके लिए तुम सदा से सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन यह विडंबना ही कहीं जाएगी कि लोगों ने इतना प्रेम देने के बावजूद भी वह तुम्हारे प्रेम के महत्व को नहीं समझते। वो यह नहीं जान पाते कि तुम मन ही मन उनके लिए क्या कुछ करने को तैयार रहते हो। मेरे प्रिय, तुम हर तरह से उनके लिए सब कुछ निछावर करने को भी तैयार हो, लेकिन फिर भी जब वह तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते, तो तुम्हारे भीतर दुख की जो ध्वनि प्रज्वलित होती है, मैं उसे देखता हूँ। वह आवेग कितना प्रचंड होता है, मैं उसे समझता हूँ। और मैं सदैव यही कामना करता हूँ कि तुम्हारी समस्याओं का अंत हो जाए। मेरे प्रिय, मनुष्य की समस्याएं उसकी सोच, विश्वास, संकल्प और उसके अनुभव कर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं, क्योंकि संसार में विश्वास और संकल्प से बढ़कर कोई भी ताकत नहीं है। फिर चाहे वह देवता की हो या किसी मानव की हो या किसी अन्य जीव की हो, संकल्प इस संसार के सबसे प्रभावशाली, सबसे अनोखा ताकत है। और जो इस रहस्यमयी ताकत से रहस्य को समझ जाता है, उसे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, उसे फिर मुश्किल हालात से नहीं गुजरना पड़ता। अंधेरी काली रातें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तब भी वह तारों की छाँव में और उन अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहे। न जाने कितनी ही परीक्षाएं तुमने दी हैं, और इतना ही नहीं कि केवल तुम, बल्कि तुम्हारा साथी भी इस प्रेम की परीक्षा में सफल रहा है। भले ही उसकी भावना ऐसी ना रही हो, भले ही उसकी मनसा उसे स्वयं ही स्पष्ट ना हो, फिर भी उसका इरादा कहीं से भी कमज़ोर नहीं था। भले ही वह तुम्हारी बातों को ठीक ढंग से समझ ना पाए और स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या ना कर पाया हो, ना ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाया हो, फिर भी उसके मन में तुम्हारे लिए जो प्रेम है वह अभूतपूर्व है। यह अलग बात है कि वह तुम्हारे मूल्य को उस ढंग से नहीं समझ पाया जिस हिसाब से तुम्हारा निर्माण हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन में कदम और आगे आने वाले हो। अब तुम्हारे प्रेम को एक नए चरण में पहुंचना है।
और यह चरण बहुत ही खुशियों भरा, रंगीन, बहुत ही सात्विक और बहुत ही पवित्र, दयालुता, सहानुभूति से भरा हुआ है। अब इस नए दौर में तुम्हें वह रोशनी प्रतीत होगी जो जीत की होती है। वह रोशनी प्रतीत होगी जिसमें सब कुछ तुम्हारे लिए निर्मित किया जा रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हो, एक नए रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहे हो। वास्तव में यह बंधन बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। तुम भले ही इसे एक बंधन के रूप में देखो, किंतु वास्तव में यह बंधन स्वतंत्रता का बंधन है। एक ऐसा बंधन जिसमें तुम्हारे लिए उस शांत की तलब मौजूद होने वाली है जिसे पाने के लिए बाद मनुष्य की प्रत्येक प्यास बुझ जाती है, क्योंकि वह संतुष्टि और आत्मतृप्ति के राह पर आगे बढ़ चलता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब ऐसे ही एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हो। यह सफ़र ऐसा नहीं है कि चुनौतियों से भरा हुआ नहीं होगा, किंतु तुम में अब प्रत्येक चुनौतियों से लड़ने की क्षमता होगी। तुम्हारा साहस इतना बलशाली होगा कि तुम स्वयं को भी देख करके आश्चर्य से भर जाओगे। वास्तव में अब बेड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। वास्तव में अब प्रेम की जीत कराने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब हारना नहीं है, अब थकना नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी मनसा जाहिर की कि तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए, कारण कि तुम अपने खानदान में अब तक ऐसे पहले मनुष्य हो जिसके भीतर इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी चतुराई और इतना अपनापन है। वास्तव में तुम अपने सभी लोगों से कहीं न कहीं प्रेम रखते हो। तुम बैर की भावना से दूर प्रेम बांटना जानते हो। तुम प्रेम करना जानते हो, प्रेम की परिभाषा को समझते हो, प्रेम की भाषा को समझते हो, प्रेम के मूल्य को समझते हो। वास्तव में तुम करुणा के सागर से कम नहीं हो, लेकिन विडंबना यह है कि तुम ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां वह तुम्हारे इस मूल्य को समझ ना सके, कारण उनका अनुभव और उनकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रगढ़ नहीं है कि वह ये समझ सकें कि तुम क्या चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम गहराई से मेरी बातों को समझो, तुम इसका रस लेने का प्रारंभ कर दो, क्योंकि मेरी बातों में जो महत्व है वह तुम धीरे धीरे जान पाओगे। लेकिन तुम्हारा अपना इरादा जाहिर करने से तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। ना जाने कितने ही फरिश्तों ने अपनी सहमति जताई है, क्योंकि उन्हें तुम प्रिय लगते हो, क्योंकि तुम पूर्ण अंश के समान हो, क्योंकि तुम वास्तव में करुणा को जानते हो। बहुत से लोग अहंकार के बोझ तले अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों का अनादर करते हैं। यदि उनके पास थोड़ा सा धन, सम्मान, पद या प्रतिष्ठा आ जाए तो वह दूसरों को अपने पैर की धूल बराबर समझते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी भावना नहीं है, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं है, तुम दूसरों से जलन नहीं करते, तुम ऐसा नहीं सोचते कि दूसरों को दबाया जाए, बल्कि तुम सबके साथ मित्रता के व्यवहार रखना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि यह देवलोक से मुझ तक पहुँचाई गई है। मैं जो कि स्वयं तुम्हारा आकलन करता हूँ, इस बात का साक्षी हूँ कि तुम करुणा और प्रेम के साथ जीवन जीते आए हो, और तुम सदा से ही प्रेम के लिए जीना चाहते थे। बचपन से ही तुम्हारी लालसा प्रेम के प्रति ही रही, और यही कारण है कि तुम उन क्षणों में भी अपने साथी की एक कोरी कल्पना किया करते थे, जब तुम्हें इतना समझ नहीं था, जब तुम्हें यह नहीं ज्ञात था कि कौन तुम्हारा साथी होने वाला है। उन क्षणों में भी तुम एक साथी को निर्मित किया करते थे, भले ही यह तुम्हारे मन में हो, किंतु जो चीज़ें मन में उत्पन्न होती हैं वह वास्तविकता में परिणत अवश्य होती हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा समय आने वाला है। यह समय जीत का समय है। यह समय अपने आप को स्थापित करने का समय है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें इस नए सफ़र का आशीर्वाद प्राप्त करना है। नए सफ़र में आ रही चुनौतियों को लेकर तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो खुशियाँ आएंगी उसका भरपूर मात्रा में आनंद उठाना है। तुम दोनों के ऊपर एक बेहद ही नई जिम्मेदारी है जिसका भार तुम्हें उठाना होगा, लेकिन इससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यह भार तुम्हें बोझ जैसा नहीं लगेगा। आपसी तालमेल के साथ तुम इसे सुलझा लोगे। मेरे प्रिय, तुम सदा से ही एक विलक्षण व्यक्ति रहे हो। किसी भी बिगड़ी चीज़ को ठीक करना तुम सदैव से चाहते आए हो। तुम सदा हर चीज़ अंत तक करने का प्रयास करते आए हो। हालांकि कुछ चीज़ों को तुम्हें बीच में छोड़ना पड़ा, कारण परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में नहीं रहीं, लेकिन फिर भी मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारी भीतरी भावना कुछ भी त्यागने की नहीं होती, बल्कि तुम तो उसे नए तरीके से निर्मित करने की कला अपने अंदर पशा कर रखे हो। मेरे प्रिय,
टूटी चीज़ों को ठीक करना तुम्हें आता है, फिर चाहे वह हृदय हो या जीवन। तुम जानते हो कि नई शुरुआत कैसे करनी है, भले ही तुम्हें चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही हो, भले ही कोई दीपक तुम्हारे समक्ष ना हो जो तुम्हें राह दिखाए, फिर भी तुम जानते हो कि तुम्हें सही मार्ग का चयन कैसे करना है। तुमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से मुश्किल मुकाम प्राप्त किए हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए हासिल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या यूँ कहें दूसरे शब्दों में तो यह असंभव सा मालूम पड़ता है। मगर तुमने अपने कौशल, अपनी बुद्धिमत्ता से हर बाजी जीती है, जिसे जीतना अन्य सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए तुम विशिष्ट हो, भले ही तुम अब विशिष्टता को अभी ना जान पाओ, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने भीतर उस विशिष्टता से लक्षण को देख पाओगे। मेरे प्रिय, तुम अपने चक्रों को समायोजित करने को कार्य कर रहे हो। तुम्हारे भीतर के सभी चक्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। तुम यह जाने अनजाने ही कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो वह बिल्कुल ही उचित दिशा में कर रहे हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने भी सदैव तुम्हें साथ दिया है। तुम्हारे इन्हीं गुणों ने तुम्हें हर मोड़ पर जीत दिलाने की प्रतिबद्धता जताई है। भले ही तुम्हें अज्ञात हो अथवा ना अज्ञात हो, भले ही तुम इसे समझ पाओ अथवा ना समझ पाओ, किंतु तुम्हारे चक्र सक्रिय हो रहे हैं। प्रारंभ मूलाधार चक्र से हो रही है। मूलाधार चक्र संसार की आधारभूत ज़रूरतों को पूर्ण करने का कार्य करता है, अर्थात तुम्हारे जीवन जिन चीज़ों की तुम्हें आवश्यकता है भौतिक रूप से वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। धीरे धीरे यह चक्र सक्रिय होकर तुम्हारे हृदय चक्र और मस्तिष्क तक भी पहुंच जाएगा। फिर तुम अपनी सोच से ही अपने जीवन को संकल्पित करने की कला जान जाओगे। मेरे प्रिय, यदि आप ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में धन्यवाद ब्रह्मांड अवश्य लिखें।